8 चैप्टर नंबर 3 हमारा घनमूल घन और घनमूल। कल हमने पढ़ा था कि घन कैसे निकालते हैं एक्सरसाइज 3.A में। आज 3.B में हम पढ़ेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने की आपको पहले जैसे वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ बताई थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि। घनमूल निकालने की केवल गुणनखंड विधि होती है, यानी आपको सिर्फ फैक्टर करने होते हैं और फैक्टर में से 3-3 के पेयर बनाने होते हैं। तो अगर 3-3 के पेयर पूरे बन जाते हैं तो वो संख्या जो है वो पूर्ण घन होती है। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। और जो संख्या पूर्ण घन होगी उसके जो एक एक हमारा हमने संख्या बाहर ली थी, उन सबकी गुणा करने पर जो नंबर आएगा वो उस संख्या का घनमूल होगा। अब हम जैसे अगर संख्या प्लस की है, ये कल आपको नियम पढ़ाए थे कुछ कि संख्या अगर प्लस की होगी तो उसका घनमूल प्लस का आएगा, प्लस की थी तो प्लस का आया, और माइनस की होगी तो माइनस का आएगा। लेकिन जब हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं होती। गुणनखंड जैसे ज्ञात करते हैं वो वैसे ही ज्ञात करेंगे। 2 तिया 6, 2 से इसे भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 0 0 0। फिर 2 से इसे भाग करा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 0 0 0। 2 अट्ठे, 2 से फिर से भाग करा क्योंकि हो जाएगा भाग। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग हो सकता है ये, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से भाग हो सकता है, 2 एकम 2, 1000। फिर ये नंबर 2 से भाग हो सकता है, 2 पंजे 10। फिर ये नंबर 2 से भाग हो सकता है, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 पंजे 10 और 0 भाग कर करके लिख रहे हैं हम। फिर ये नंबर 2 से भाग हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 पंजे 10। अब इसमें लास्ट में 5 आ गया, अब ये 2 से भाग नहीं हो सकता। अब हम इसे लिखेंगे 5 से। 3 से भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम इन सबको जोड़ के देखेंगे तो वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं हो सकता। तो अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर गया, 5 पंजे 25। फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो बस हमें सिर्फ डिवाइड करना होता है नंबर से। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 यानी इवन नंबर होता है, सम नंबर होता है, तो वो तब तक हम उसे 2 से भाग करते हैं जब तक कि सम नंबर होता है। उसके बाद हम 3 के लिए उन्हें जोड़ के देख लेते हैं नंबर्स को। अगर वो जोड़ने पर 3 से भाग हो जाते हैं तो यानी वो उसे हम 3 से भाग कर सकते हैं। और अदरवाइज़ 0 और 5 अगर लास्ट में है तो हम उसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारे 64 0 0 0 कि अब हमारे फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है? 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। 3 6 7 8 9 और 3 बार 5 है। तो वही 3-3 के पेयर बनाने हैं, सेम सेम। ये 3 में ये 3 सेम, ये तीनों सेम और ये तीनों सेम। इनका क्या निकालना है हमें? घनमूल। घनमूल है माइनस का निकालना है, तो माइनस का घनमूल माइनस बाहर ही ले लेते हैं और इसे पूरे पे क्यूब रूट लगा देते हैं घनमूल। तो माइनस तो आएगा ही आएगा, पूरे पे क्यूब रूट लगा दिया घनमूल। माइनस बाहर आया, इस 2 में से 1 तो बाहर, इस वाले में से 1 पेयर इसमें से बाहर, 1 इसमें से बाहर और 1 इस 5 के पेयर में से बाहर। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? माइनस का 40 आंसर। अगर प्लस का होता जैसे ये नंबर है तो हमारा प्लस का आंसर आता, क्योंकि माइनस का था तो माइनस का आया। प्लस माइनस जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें कोई दिक्कत, तो वो प्लस का भी और माइनस का भी दोनों का एक ही तरीके से होता है। लेकिन लास्ट में आंसर में माइनस वाले में माइनस लिखना है और प्लस वाले में प्लस लिखना है घनमूल में। अब इसी तरीके से जैसे हमने अब आपको जैसे बताया, घनमूल निकालने की केवल एक यही विधि है, इसके लिए भाग विधि नहीं होती। घनमूल निकालने की केवल गुणनखंड विधि होती है। तो सारे क्वेश्चंस घनमूल के इसी तरीके से होंगे। अब जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिया कि 2096
2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो यानी पहले हमें इसका वही गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 6 लास्ट में, 2 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। फिर अब 2 से हो सकता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 131। और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब यानी अगर मैं इसके फैक्टर लिखूँ 2096 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 131, ये 131 अपने 131 में ही चलेगा, 2 गुणा 131। ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये किसी से भी नहीं होता, अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इसे हमने ऐसी का ऐसी लिख दिया। अब वो कह रहा है इसे पूर्ण घन बनाना है। अब घन के लिए हमारे पास 3 3 के पेयर होने चाहिए, ये 3 तो सेम है, ना तो इसके साथ 2 और गुणनखंड है, ना ही इसके साथ कोई और 2 गुणनखंड है, यानी हमारा जो 3 3 का ग्रुप है उसमें से बस एक ही त्रिक बाहर निकल पा रहा है। तो यानी अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालना हो मुझे, तो सिर्फ 2 ही बाहर निकल पा रहा है ये वाले में से, ये 2 गुणा 131 जो है वो रह गया। यानी अगर 2 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 262। तो यानी वो नंबर 262 है, जिसे इससे भाग करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो पूरा हम स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, 2096 में किसकी जगह लिख देंगे, √262। तो √262 यानी खाली 262। तो 2096 में 262 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। 262 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा, बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो हमसे कहता किस संख्या से गुणा करें, तब भी यही तब फिर दूसरा मेथड होता, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसे। यानी अब भाग तो इसी से हो जाएगा जो अंडर रूट में बचा था। अब गुणनखंड वाला कैसे करना है वो आप देखिए कि किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। वहाँ पे भाग था, यहाँ पे गुणा है, तो इसके पहले फैक्टर करेंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब किससे करके देखें, 3 से हो जाएगा ये, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा पेयर कैसे बनते हैं। तो 9000 के कितने गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें क्योंकि इसका पूर्ण घन देखना था, तो घन के लिए वही इनके ऊपर घनमूल लगा दिया। अब 2 का एक पेयर 3 का है, 5 का भी है, लेकिन 3 का नहीं है, 3 के पास त्रिक नहीं है। अब 3 के पास जब त्रिक नहीं है, यानी इस पे ये हमारा 2 भी बाहर आ सकता है और 5 भी बाहर आ सकता है, लेकिन 3 वाला नहीं आ सकता। 3 वाला कब बाहर आ सकता है, जब हम इसमें एक 3 की और गुणा कर दें। अगर हम इसमें एक 3 और आ जाएगा तो हमारा ये 3 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक 3 और लिख दूँ तो ये पूरा आ जा सकता है ना बाहर। तो इसलिए यानी इसमें कितने की कमी है, 3 की। तो यानी एक पेयर 3 और चाहिए यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 से गुणा करने पर
पूर्ण गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो भाग में देखते हैं जो अंडर रूट में है उसी नंबर से भाग करना है जो बच गया, और गुणा में देखते हैं कि जिसका पेयर इनकम्प्लीट है और जितने उसे और चाहिए, कि इस पे 2 थे, एक और चाहिए था इसे 3, तो इसलिए 3 से गुणा करने पर। अगर 5 का भी इनकम्प्लीट होता तो एक 3 चाहिए होता, एक 5 चाहिए होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 चाहिए, तो सिर्फ एक 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाएगा।